नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। यहाँ पर हम भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दिए गए उदाहरण के अनुसार एक से अनेक में बदलते हुए शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। बच्चों, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर एक से अनेक की बात की जा रही है, यानी कि आपको एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्दों में बदलना है, फिर उस बहुवचन शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करना है? देखिए, यह आपके सामने शब्द है बात। बात कैसा शब्द है? एक वचन शब्द है। इस एक वचन शब्द को आपको बहुवचन शब्द में बदलना है। जब आप इसे बहुवचन शब्द में बदलेंगे तो क्या बनाएंगे? बातें। जब यह बहुवचन शब्द में बदल जाएगा तब आपको इस शब्द से एक वाक्य बनाना है, यानी इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? देखिए, शिक्षाप्रद बातें सुननी चाहिए। ऐसे आपके सामने यहाँ पर 4 शब्द हैं जो कि एक वचन है। इनको आप पहले बहुवचन शब्द में बदलेंगे, उसके बाद इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, यह किस तरह से हल करेंगे। देखिए, हमारे सामने शब्द है रात, जो कि एक वचन शब्द है। जब हम इसे बहुवचन शब्द बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? रातें। और वाक्य क्या बनेगा हमारा? सर्दी की रातें बहुत ठंडी होती हैं। फिर देखिए, हमारा शब्द है सांस, जो क्या है? जो कि एक वचन शब्द है। जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो क्या बनाएंगे? सांसें। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। फिर देखिए, अगला शब्द है वीर। वीर जो कि एक वचन शब्द है। जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वीरों। और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, यह देश वीरों का है। फिर देखिए, हमारा अगला शब्द है गाय, जो कि क्या है? एक वचन। इस एक वचन शब्द को हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? गायें। वाक्य हमारा बनेगा गायें सीधी व दुधारू होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक वर्गों में बांटिए। बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है संज्ञा की। क्या आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का तो अर्थ ही नाम होता है। बच्चों, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपके सामने जो ये सारे के सारे शब्द हैं वह संज्ञा शब्द है। इन संज्ञा शब्दों को आप 3 वर्गों में बांटेंगे। कौन कौन से 3 वर्गों में? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक वर्गों में। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले 3 वर्ग बनाएंगे, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। फिर हम जो ये संज्ञा शब्द हैं इन शब्दों को पढ़ेंगे और जो शब्द जिस वर्ग में आ रहा होगा उसको हम उसमें लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द है हमारा अभिमन्यु। बच्चों, यह तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह क्या हो गया? यह संज्ञा शब्द हो गया। संज्ञा में कौन सा शब्द हो गया? व्यक्तिवाचक शब्द हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अभिमन्यु को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर लिखेंगे। फिर देखिए, अगला शब्द है गाय। बच्चों, ये जो गाय शब्द है इससे हमें संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, इसलिए यह गाय शब्द जातिवाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए, मैदान। बच्चों, ये मैदान शब्द भी जातिवाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए, मित्र। बच्चों, मित्र शब्द से मित्र जाति का बोध होता है, मित्र समूह का बोध होता है, इसलिए यह शब्द जातिवाचक
के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर मित्र की जगह यहाँ पर मित्रता शब्द होता तो बच्चों यह भाववाचक वर्ग के अंतर्गत आता। फिर देखिए घटना। बच्चों घटना में भाव छिपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ जो घटना शब्द है वह भाववाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही कलंक शब्द भी भाववाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए शंख। शंख जो शब्द है वह जातिवाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए बालक। बच्चों बालक बालक के पूरे एक समूह की बात करता है, इसलिए यह जातिवाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। सेना शब्द भी जातिवाचक वर्ग के अंतर्गत आएगी। बचपन शब्द जिसमें कि भाव छुपा हुआ है, इसलिए यह भाव वाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए मानवता। मानवता में भी भाव छुपा हुआ है, इसलिए यह मानवता शब्द भी भाववाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। महारथी। महारथी भी भाववाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए लक्ष्मण। बच्चों लक्ष्मण तो किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। हमलावर। बच्चों हमलावर भाववाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा और युद्ध क्षेत्र जातिवाचक वर्ग के अंतर्गत आएगा। बच्चों इस तरह से हम इन वर्गों में इन्हें बांट सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5 पांडवों के नाम लिखें। बच्चों यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 5 पांडवों के नाम लिखने के लिए। पांडव 5 भाई थे, जिनके नाम देखिए किस तरह से हैं। युधिष्ठिर जो कि सबसे बड़े थे, जिन्हें कि हम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से भी जानते हैं। भीम जिन्हें कि हम गदाधारी भीम के नाम से जानते हैं। अर्जुन जो कि धनुष की विद्या में प्रवीण थे। नकुल और सबसे छोटे थे बच्चों सहदेव। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग प्रथम के पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।